सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप कोई बीमारी है आपको और आप उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन लेना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस हमेशा यही रहती है कि आप कोशिश करें अपने नज़दीक में जाके अच्छे डॉक्टर साहब हैं उनको कांटेक्ट करें और उनके गाइडेंस में ही आपको मेडिसिन लेनी चाहिए जिससे आपको सबसे अच्छा फ़ायदा मिल सके, प्रॉपरली आपकी बीमारी है उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिले। और दोस्तों आप डॉक्टर साहब से गए, मिल लिए, डॉक्टर साहब ने आपको मेडिसिन दे दी, अब आप वो मेडिसिन लेके घर पे आ गए। तो सबसे पहले तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो मेडिसिन आपको घर पे कहाँ रखनी है और कहाँ नहीं रखनी है। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। आप जैसे ही घर पे आए तो आप ये देखेंगे आपको मेडिसिन जो है डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखनी है, यानी आपको ऐसी जगह नहीं रखें आपके घर में, आपके कमरे में जहाँ पर सीधी धूप आती हो। जैसे हम बोलें, जैसे मान लीजिए आपके रूम में कोई विंडो है, कोई खिड़की है जहाँ बाहर से डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो वहाँ आपको मेडिसिन नहीं रखनी, यानी आपकी मेडिसिन को धूप नहीं लगनी चाहिए। और ये भी समझने वाली बात है कि मेडिसिन आपको फ्रिज के अंदर भी या रेफ्रिजरेटर बोलते हैं उसमें भी नहीं रखनी चाहिए। आप मेडिसिन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख दें, यानी अपने रूम में कोई मेडिसिन ऐसी जगह रख दें जहां धूप नहीं आती और जहां छाया मतलब रहती है। और जो एक सावधानी और रखनी है वो ये है कि आपकी मेडिसिन के साथ में तेज स्मेल वाली चीज, जैसे आप मान लीजिए कोई सेंट यूज करते हैं, कोई परफ्यूम्स वगैरह यूज करते हैं, डीओ यूज करते हैं, तो ऐसी चीजों के साथ मेडिसिन नहीं रखें। तेज स्मेल वाली जो चीजें होती है उसके साथ आपको होम्योपैथिक मेडिसिन अपनी नहीं रखनी चाहिए। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपको रखना है। सबसे पहली बात स्टोरेज की बात हो गई। दोस्तों अब हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे लेनी होती है। तो देखिए, लेने की अगर हम बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन कई तरह की आती है। सबसे पहले और सबसे कॉमन जो है वो आते हैं ग्लोब्यूल्स या दाने, जिनको आप कह देते हैं। तो अगर आपको मेडिसिन ग्लोब्यूल्स में दी है तो वो आपको एक सीसी के अंदर जो होता है 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, उसमें आपके डॉक्टर साहब देते हैं। तो आपको उन दानों को या ग्लोब्यूल्स को हाथ नहीं लगाना। आपको जो मेडिसिन दी है उसको ऊपर एक कैप या जो ढक्कन है उसी के अंदर आप अपने जो दाने आपको जितने बताए हैं वो दाने डालिए और उसको सीधा मुंह में लेके आपको चूसना है। मतलब आपको दाने हाथ में नहीं डालने हैं, सीधा ढक्कन और ढक्कन से मुंह में लेके उन दानों को चूसना होता है। दाने कितने लेने वो आपके डॉक्टर साहब आपको बताते हैं जब मेडिसिन देते हैं तो, लेकिन ऑन एन एवरेज 4 ग्लोब्यूल्स 4 दाने लेने होते हैं और थोड़े छोटे साइज के होते हैं तो आपके डॉक्टर साहब आपको 6 ग्लोब्यूल्स भी रिकमेंड कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज जो है नोटिस करने वाली है कि दानों को हाथ नहीं लगाना, मुंह में रखे आपको धीरे धीरे उसको चूसना होता है, क्योंकि जितनी देर आप चूसेंगे धीरे धीरे मुंह से वो एब्जॉर्ब उतना ही बेटर वे के अंदर होगा। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें लिक्विड की। तो जो लिक्विड मेडिसिन होती है वो 2 तरह की आती है। एक तो मेडिसिन आती है जो पोटेंसी में आती है, जो रूटीन में हम बोलते हैं कि 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी, कई बार 1 ml और 10 ml आगे की पोटेंसी की बात करते हैं। लिक्विड फॉर्म में अगर आपको कोई पोटेंसी की मेडिसिन दी हुई है तो उसको आप डायरेक्टली मतलब जो है टंग यानी जीभ पे ले सकते हैं। आप अपना मुंह खोलेंगे और उसके ऊपर सीधा जीभ के ऊपर उसकी ड्रॉप्स डाल लेंगे। और डोज की बात करें तो ऑन एन एवरेज 3 to 4 ड्रॉप्स, 3 से 4 ड्रॉप एक एडल्ट के लिए यानी वयस्क के लिए होती है। छोटे बच्चों को 1 से 2 बूंद उनकी एज के अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर साहब बताते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप दे सकते हैं। और जीभ पर ये आपको देखते हैं तो फटाफट जो है अगले 2-3 मिनट के अंदर वापस वहां से एब्जॉर्ब हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलता। दोस्तों कई बार आपको मदर टिंचर एमटी भी दिए जाते हैं। मदर टिंचर कभी भी डायरेक्टली जीभ पे नहीं लेना होता है। मदर टिंचर को दोस्तों लेने का तरीका क्या है कि आप एक कप लीजिए और जो चाय पीने वाला कप होता है रूटीन में मैं मेरे वीडियोस में कहता हूं वैसा एक कप ले लीजिए, उसको क्लीन कर लीजिए, साफ कर लीजिए बिल्कुल, और उसको जो है मदर टिंचर की जो भी डोज और रूटीन के अंदर आपके डॉक्टर 10 से 15 ड्रॉप्स जो है ज्यादातर मेडिसिन के लिए होती है और अलग अलग वेरी कर सकती है डिजीज के अनुसार। तो आप जो कप लेते हैं उसमें 10 से 15 बूंद मेडिसिन डाल दीजिए, फिर उसमें ल्यूकवार्म यानी थोड़ा ठंड खोला हुआ जो गुनगुना पानी होता है वो आप उसके अंदर कप में मिक्स करना है। ध्यान रखिए कि जब आप कप में मेडिसिन लेंगे तो पहले आप मेडिसिन डालिए और फिर उसमें पानी मिलाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेडिसिन प्रॉपर्ली मिक्सअप हो जाएगी और फिर आपको धीरे धीरे सिप बाय सिप यानी घूंट घूंट करके धीरे धीरे पी लेना होता है। ये हो गया मदर टिंचर को लेने का तरीका। दोस्तों नेक्स्ट आता है बायो कॉम्बिनेशन। बायो कॉम्बिनेशन जैसे हम बोलते हैं जैसे 3x पोटेंसी, 6x पोटेंसी, 12x पोटेंसी, जैसे कैलकेरिया 4-6x आ जाती है, काली 4-6x आ जाती है, एग्जांपल दे रहा हूं। अगर इस तरह की बायो कॉम्बिनेशन कोई भी मेडिसिन है तो ये यूजुअली माउथ डिसॉल्विंग होती है। इसको लेने का क्या तरीका होता है कि थोड़ा अगर छोटी साइज की टेबलेट होती है, जैसे बहुत सी कंपनीज डॉक्टर रैकवैक वगैरह की आती है ज्यादातर प्रिपरेशन, तो उसकी आप एडल्ट के लिए हम बात करें तो 4 टेबलेट सीधा जीभ पे डालिए, उसको आप माउथ डिसॉल्विंग मुंह पे रखेंगे तो वो अपना आप घुल जाएगी, या थोड़ा आप जीभ घुमाएंगे मतलब आप चूस लेंगे तो वो मुंह में डिसॉल्व हो जाती है। और अगर बड़ी साइज की टेबलेट होती है तो जैसे SBL कंपनी की काफी प्रोडक्ट्स ज्यादातर थोड़ा बड़ी साइज के आते हैं तो उसकी 2-2 गोली आप दिन में 2 या 3 बार जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं उस तरह से लेना है। समझने वाली बात यह बायो कॉम्बिनेशन जो आपकी प्रिपरेशन है उसको आप डायरेक्टली टंग पे रखें और उसको धीरे धीरे चूस सकते हैं और डोज जो है आपके डॉक्टर साहब बताते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको लेना है।
दोस्तों अब हम बात करें कि अगर आपको कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है, तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि अगर मान लीजिए आप होम्योपैथिक डॉक्टर साहब के पास गए और अपना कोई ट्रीटमेंट लेने के गए, मान लीजिए आप एलर्जी या जुकाम की दवाई लेने के लिए गए होम्योपैथिक, और उससे पहले ऑलरेडी आपकी कोई एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है, हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही हो, आपको डायबिटीज की या थायराइड की कुछ भी मेडिसिन चल रही है, दोस्तों आपको मेडिसिन बंद नहीं करनी है। एलोपैथिक मेडिसिन, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखें। उसमें अगर कोई भी चेंज या बदलाव करना है तो या तो आपके एलोपैथिक डॉक्टर साहब करेंगे, या होम्योपैथिक डॉक्टर साहब अगर कहते हैं तो उनके अकॉर्डिंगली वापस आपके एलोपैथिक डॉक्टर साहब से डिस्कस करवा के वो डिसीजन लेते हैं। तो सेल्फ डिसीजन लेके कोई भी मेडिसिन आपको बंद नहीं करनी है, ना स्टार्ट करनी होती, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर मेरी अगर एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है तो क्या मैं उसके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकता हूँ? जी हाँ, आप बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया होम्योपैथिक मेडिसिन सेफ होती है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, कोई इंट्रैक्शंस नहीं होते। बेटर एब्जॉर्प्शन, बेटर रिजल्ट्स के लिए जरूरी जो यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर आप कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है तो इनमें आपस में 60 मिनट्स यानी 1 घंटे का गैप रख दीजिए। मान लीजिए आपने अपनी एलोपैथिक मेडिसिन सुबह 7 बजे ली, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन 8 बजे के बाद ले लीजिए। 1 घंटे का आपको मिनिमम गैप रखना है, पहले या बाद आप चाहे कभी भी रखें। और इसके साथ आप दूसरी कोई भी मेडिसिन से ले सकते हैं अपने डॉक्टर से डिस्कस करके। और दोस्तों उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कि अगर मान लीजिए आपकी एक से ज़्यादा होम्योपैथिक मेडिसिन चल रही है, हो सकता है आप डॉक्टर साहब के पास गए और उन्होंने आपको होम्योपैथिक मेडिसिन ही 2 तरह की दे दी या 3 तरह की दे दी, उनमें कितना गैप रखना है उनमें आपको आपके डॉक्टर समझाते हैं किस तरह से लेना है। बट ऑन एन एवरेज अगर हम स्टैंडर्ड गाइडलाइन बात करें तो 5 मिनट का गैप सफिशियंट होता है। मान लीजिए 2 मेडिसिन आपको बोल दी डॉक्टर साहब ने कि ये दोनों मॉर्निंग में लेना है, तो रूटीन के अंदर क्या है कि एक मेडिसिन आपने ले ली, मुंह में डिजोल्व होगी, 5 मिनट बाद आप दूसरे वाली ले सकते हैं। और अगर कोई अलग इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है तो आपके डॉक्टर आपको बताते हैं, उसको आपको फॉलो करना होता है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें डोज की, कि डोज या फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। देखिए डोज या फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है कि डिजीज एक्यूट है या क्रॉनिक है, क्या केस है, ये इंडिविजुअल होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। जैसे एक्यूट कंडीशन है, मान लीजिए किसी को बहुत तेज बुखार है, तो उसके अंदर आपके डॉक्टर साहब कह सकते हैं, हो सकता है आपको मेडिसिन हर 15 मिनट से रिपीट करने को बोले या हर 30 मिनट से रिपीट करने को बोले, एक्यूट कंडीशन। उसी तरह से कोई क्रॉनिक यानी लंबे समय से कोई पुरानी बीमारी है तो उसके अंदर हो सकता है आपको बोले मेडिसिन दिन में 1 बार लेनी है या दिन में 2 बार लेनी है, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाता है, जो आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं, सेल्फ डिसीजन नहीं लेना है। दोस्तों अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेते समय आपको क्या क्या परहेज लेना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आप एक चीज समझें कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेते समय आपका मुंह जितना क्लीन होगा, इसमें कोई तरह की स्मेल नहीं होगी, उतना ही बेटर वे में एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि मेडिसिन आपके मुंह से ही एब्जॉर्ब होती है वहीं से। तो आपके लिए जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि मुंह में कोई स्मेल वाली चीजें उनको अवॉइड करना है। और सबसे पहली बात तो ये है कि आप कुछ भी खाते हैं या कुछ भी पीते हैं तो उसमें और होम्योपैथिक दवाई में 30 मिनट्स का गैप रखना है। मान लीजिए आपने होम्योपैथिक दवाई आपने 8 बजे ली, तो आप 8:30 तक 8:30 बजे तक आप कुछ भी दूसरा नहीं खाएं। मान लीजिए चाय है, कॉफी है या खाना, आपको कुछ भी नहीं लेना 30 मिनट्स तक। हाँ, आपको अगर मेडिसिन 8 बजे ली और पानी का कोई परहेज नहीं होता, इसलिए आपने 5 मिनट बाद भी इच्छा है मुझे पानी पीना, आप पानी पी सकते हैं। इनफैक्ट आप दवाई लेते हैं उससे पहले भी आपको एक बार कुल्ला कर लेना चाहिए, थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए, जिससे आपका मुंह जो है प्रॉपर्ली क्लीन हो जाए। तो ये आपको एक 30 मिनट्स का गैप कुछ भी खाने पीने में रखना होता है, जो इंपॉर्टेंट है, और उसमें पानी का कोई परहेज नहीं। दोस्तों कुछ चीजें हैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन लेते समय में नहीं लेनी चाहिए। पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो कॉफी नहीं लेना चाहिए। कॉफी पीने से क्या होता है कि ज्यादातर होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए ये जो एंटीडोट वर्क करती है, यानी उनकी इफिकेसी या उसके रिजल्ट्स को कम कर देती है, तो आपको कॉफी नहीं लेना चाहिए। और नेक्स्ट हम बात करें तो कच्चा प्याज है, लहसुन है, अदरक है, हींग है, सौंफ है, इलायची, ये जो तेज स्मेल वाली जितनी चीजें हैं, इनको अगर आप कच्चा नहीं लेते हैं तो आपके लिए उतना अच्छा रहता है। कच्चा प्याज, लहसुन पर्टिकुलरली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत से लोग जो है प्याज काफी ज्यादा सलाद के अंदर लेते हैं, और आप सब्जी में प्याज लहसुन वगैरह ले सकते हैं। हालांकि नहीं लेना और भी अच्छा रहता है कि आपको मुंह में और स्मेल नहीं होगी, फिर भी अगर आपके घर में रूटीन है डालने का तो आप उस सब्जी के साथ ले सकते हैं। लेकिन कच्चा प्याज लहसुन वगैरह को आप अवॉइड करें, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आपका मुंह बिल्कुल क्लीन रहेगा। और जब भी आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उस टाइम जो है आप अच्छी तरह से कुल्ला करके और फिर आप मेडिसिन ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट और कि बहुत से जो जेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, कई लोग तंबाकू लेते हैं, गुटखा लेते हैं और कई तरह का कई चीज़ें लेते हैं, कई लोग सिगरेट लेते हैं या बीड़ी पीते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो है आपके मुंह में बहुत ज़्यादा स्मेल देती है, जिससे आपकी मेडिसिन का जो रिजल्ट है वो कम हो जाता है। तो कोशिश करेंगे ये चीज़ें हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए, और फिर भी अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह से कुल्ला करके आपको मेडिसिन लेनी है। और होम्योपैथिक मेडिसिन के कम से कम 60 मिनट्स यानी 1 घंटे पहले और बाद इस तरह की तंबाकू, सिगरेट, गुटखा वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए।
और जब भी दवाई लें तो अच्छी तरह से कुल्ला आपको करना है। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन और जो खट्टी चीज़ें हैं जैसे इमली है, नींबू है, कई तरह का अचार जैसे हम केरिया मैंगो पिकल कहते हैं, तो जो ये खट्टी चीज़ें इनको नहीं लेना भी मेडिसिन के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, बेटर रिजल्ट्स रहते हैं। पर्टिकुलरली अगर आपको कोई स्किन डिजीज है, चर्म रोग है या जॉइंट्स पेन वगैरह की प्रॉब्लम है, तब तो आपको जो है खट्टी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, आपको और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों एक और कॉमन प्रॉब्लम होती है, अल्कोहल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि क्या हम अल्कोहल ले सकते हैं, शराब ले सकते हैं या बियर ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात तो यही है कि हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और आपको नहीं लेना चाहिए।